आप सुन रहे हैं बुक बीट्स A to Z और आज हम बात करेंगे एक ऐसे शब्द की जो हमारी जिंदगी में शांति और सुकून ला सकता है। एक ऐसा शब्द जो दिल की उलझनों को सुलझाता है और हमें एक नई शुरुआत करने का मौका देता है। इस्तिग़फ़ार, जिसका मतलब है अल्लाह से माफी मांगना। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक एहसास है, एक ऐसा तरीका जिससे हम अपने गुनाहों और गलतियों के लिए अल्लाह से माफी मांगते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस्तिग़फ़ार क्या है और ये हमारी रोजाना जिंदगी में कैसे मदद कर सकता है। तो आज हम एक बहुत ही गहरे और अहम मौजू पे बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल। इस्तिग़फ़ार मतलब अल्लाह से माफ़ी मांगना और इसकी जो ताकत बताई जाती है। हाँ, और हमारे पास कुछ दिलचस्प वाक़यात भी हैं, कहानियां हैं जो हमें मिली हैं। कुछ हैरान करने वाली कहानियां हैं, कुछ नुक्ते हैं। जी, और हमारा मकसद यही है कि हम इन किस्सों को, इन विचारों को थोड़ा खंगालें। हाँ, समझें कि इनके पीछे क्या गहरा मतलब छुपा हुआ है ना। हाँ। और देखो, शुरुआत ही बड़ी सीधी लेकिन थोड़ी चौंकाने वाली बात से होती है। हाँ, क्या? कि हमारे जो गुनाह हैं, मतलब पाप, और हमारा जो रिस्क है। रिस्क मतलब सिर्फ पैसा नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब इज्जत, शोहरत, सेहत भी, सुकून, औलाद, अच्छे मौके, नौकरी, सब कुछ। अच्छा, मतलब ओवरऑल जो बरकत होती है जिंदगी में। हाँ, गुनाह और रिस्क का आपस में एक उल्टा रिश्ता है। उल्टा रिश्ता मतलब इनवर्स। कैसे? हाँ, इनवर्स। अगर गुनाह बढ़ते हैं तो जिंदगी में ये जो बरकतें हैं, ये जो रिस्क है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप कम होने लगता है। अरे, और अगर गुनाह कम हो तो फिर रिस्क के दरवाजे, वो बरकतें बढ़ती चली जाती हैं। ये एक बुनियादी बात है जिस पर आगे की सारी चर्चा टिकी है। ये तो बड़ी अहम बात है। तो चलो इसी को थोड़ा और खोलते हैं। ये उल्टा रिश्ता कैसे काम करता है? मतलब हमारे अंदर के अमाल का असर हमारी बाहर की दुनिया पे, हमारे रिस्क पर ये कैसे पड़ता है? देखिए, स्रोत का जो नजरिया है वो ये है कि गुनाह जो है वो असल में हमें अल्लाह से दूर कर देते हैं। अच्छा। वो एक तरह की रुकावट बन जाते हैं, जैसे कोई दीवार खड़ी हो गई हो। हाँ। और जब हम बनाने वाले से ही, अपने क्रिएटर से ही दूर हो जाते हैं तो जाहिर है उसकी तरफ से जो रहमत आनी है, जो बरकत आनी है, हाँ, उसमें कमी महसूस होती है। हाँ, उसमें कमी महसूस हो सकती है। स्रोत में एक आयत का जिक्र भी आता है, फ़इन्नी करीब। हाँ, सुना है। इसका मतलब है मैं तो करीब ही हूँ। बिल्कुल, यानी अल्लाह की तरफ से कोई दूरी नहीं है, वो तो हमेशा पास हैं। हम अपने कामों की वजह से, अपने गुनाहों की वजह से वो नजदीकी, वो कुर्बत महसूस करना बंद कर देते हैं। अच्छा। तो ये दूरी हमारी तरफ से पैदा होती है। और फिर शैतान का क्या रोल है इसमें? स्रोत कहता है वो मायूस करता है। जी हाँ, बिल्कुल। स्रोत यही बताता है कि शैतान का तो काम ही यही है, मायूसी फैलाना। कैसे? वो हमें एहसास दिलाता है, कह रहे तुम तो इतने गुनाहगार हो गए हो, अब क्या फायदा तौबा का, अब वापसी मुमकिन नहीं, या तुम्हारी दुआ तो कबूल ही नहीं होगी। लेकिन इस्तिग़फ़ार स्रोत के मुताबिक ठीक इसका उल्टा काम करता है। अच्छा। ये सिर्फ जुबान से माफ कर दे अल्लाह कहना नहीं है, ये असल में अल्लाह की तरफ पलटने का अमल है। मतलब एक एक्शन है। हाँ, एक एक्शन है। उस फनी करीब वाले वादे पर अपने यकीन को मजबूत करना है, उस दूरी को मिटाने की कोशिश है। और जब ये दूरी मिटती है तो स्रोत कहता है अल्लाह की रहमत और बरकत के रास्ते फिर से खुल जाते हैं। वाह। और शायद इसलिए भी कि जब दिल पे गुनाहों का बोझ नहीं होता, वो हल्का होता है, तो इंसान ज्यादा सुकून में होता है ना? हाँ, बिल्कुल। ज्यादा स्पष्टता से, क्लैरिटी से मौकों को देख पाता है, और अल्लाह पर उसका भरोसा भी ज्यादा मजबूत होता है। ये तो वाकई एक गहरा कनेक्शन है अंदरूनी हालात और भारी हालात का। जी। अच्छा, अब आते हैं उन किस्सों पर जो इस बात को और ज्यादा साफ करते हैं। पहला किस्सा जो स्रोत में है वो इमाम अहमद बिन हम्बल का है। हाँ, बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं वो। बिल्कुल। कहानी है कि वो इल्म की तलाश में थे, हदीसें जमा करने के लिए सफर पर निकले हुए थे। जी, और सफर में जाहिर है थक गए होंगे, तो रात गुजारने के लिए एक मस्जिद में रुके। लेकिन जो मस्जिद का खादिम था वो उन्हें पहचानता नहीं था। अच्छा। उसने उन्हें वहाँ सोने नहीं दिया, कहा कि भाई यहाँ नहीं सो सकते, बाहर जाओ। अरे, इमाम अहमद को उन्हें बाहर निकाल दिया? हाँ, उन्हें बाहर निकाल दिया। अब इमाम बेचारे, सर्दी का मौसम था, शायद मस्जिद के बाहर ही जमीन पर लेटने की कोशिश करने लगे। तभी वहां से एक शख्स गुजारा था। स्रोत बताता है शायद कोई नानबाई था, रोटी बनाने वाला। जी बिल्कुल। उसने इमाम को इस हालत में देखा तो पूछा क्या बात है, और फिर वो उन्हें अपने घर ले गया, मेहमान बनाकर। मेहमान नवाजी। हाँ। और जब इमाम उनके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो जो मेजबान है वो अपना काम भी कर रहा है, आटा वगैरह गूंद रहा होगा। हाँ, नानबाई जो था, और साथ ही साथ लगातार कुछ पढ़ता जा रहा है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हर वक्त काम करते हुए भी? जी हाँ, लगातार वो बस इस्तिग़फ़ार किए जा रहा था। तो यहाँ पर ये बात बहुत दिलचस्प हो जाती है ना? हाँ बिल्कुल। इमाम अहमद
जो खुद इतने बड़े आलिम थे, वो उस आम से दिखने वाले आदमी के इस अमल से, इस लगातार इस्तग़फ़ार करने से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने उससे पूछ ही लिया, कहा भाई मैं सुबह से देख रहा हूँ तुम जब से आए हो लगातार इस्तग़फ़ार कर रहे हो, क्या तुम्हें इसका कोई खास नतीजा भी मिला है, कोई फायदा देखा है अपनी जिंदगी में? और उस आदमी का जवाब तो सुनने वाला था। हाँ, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मतलब फायदा हुआ था? बिल्कुल। उसने कहा मैंने आज तक अल्लाह से जो भी दुआ मांगी है, मेरी हर दुआ कबूल हुई है। हर दुआ? हर दुआ। कहा अल्लाह ने मुझे कभी मायूस नहीं किया, बस एक दुआ है, एक ख्वाहिश है दिल में जो अभी तक पूरी नहीं हुई। अरे इतनी सारी दुआएं कबूल हो गई, बस एक बाकी रह गई। इमाम ने पूछा नहीं कौन सी? हाँ, इमाम ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा वो कौन सी दुआ है जो अभी बाकी है भाई? क्या जवाब दिया उसने? उस आदमी ने कहा मेरी बस एक ही तमन्ना है कि मैं अपने जमाने के जो सबसे बड़े आलिम हैं, हदीस के इमाम हैं अहमद बिन हम्बल, उनसे मुलाकात कर सकूं। अल्लाहु अकबर। क्या कहा? जी, अब सोचिए इमाम अहमद बिन हम्बल पर उस वक्त क्या गुजरी होगी। उनके तो रोंगटे खड़े हो गए होंगे। यकीनन वो हैरान रह गए। उन्होंने क्या कहा फिर? वो फौरन बोले अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अरे भाई, अल्लाह ने तुम्हारी ये दुआ भी कबूल कर ली है। सच में? हाँ, बोली तुम्हारे इस्तग़फ़ार की ताकत तो देखो। अल्लाह ने मुझे अहमद बिन हम्बल को बगदाद से यहाँ खींचा, मस्जिद से निकलवाया, धक्के खिलवाए, सर्दी में बिठाया और आखिरकार तुम्हारे घर तक पहुँचा दिया। मैं ही अहमद बिन हम्बल हूँ। सुभान अल्लाह, क्या कहानी है ना? इस कहानी में कई परतें हैं अगर आप देखें। हाँ बताओ। पहली बात तो ये कि कैसे लगातार किए जाने वाला अमल जैसे इस्तग़फ़ार दुआओं की कबूलियत का जरिया बनता है, जैसा स्रोत बता रहा है। ठीक है। दूसरी और शायद ज्यादा अहम बात ये कि अल्लाह दुआओं को पूरा कैसे करता है वो हमारी सोच से बिल्कुल परे हो सकता है। हाँ, ये तो है। उस आदमी ने तो बस मुलाकात की दुआ की थी। हाँ। उसने ये थोड़ी मांगा था कि इमाम को मस्जिद से निकाला जाए और वो उसके घर आ जाए। सही बात है। लेकिन अल्लाह ने उसके लिए ऐसे असबाब पैदा किए। असबाब मतलब? जरिया। हाँ। तो जरिया, हालात, कारण, ऐसे हालात पैदा किए जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थे। इमाम का सफर पर निकलना, उनका थकना, मस्जिद से निकाला जाना, ये सब उस दुआ की कबूलियत का हिस्सा बन गया। कमाल है। मतलब इस्तिग़फ़ार सिर्फ दुआ को कबूल ही नहीं करवाता बल्कि उसके पूरा होने का रास्ता भी बनाता है। हाँ, चाहे वो रास्ता हमें कितना ही अजीब या घुमावदार क्यों न लगे। और ये उस पहली वाली बात से भी जुड़ता है कि गुनाह कम होने से रिस्क बढ़ता है। यहाँ रिस्क क्या था? इमाम से मुलाकात। बिल्कुल, जो स्नान बाई के लिए शायद दुनिया की सारी दौलत से बढ़कर था। सही कहा। और ये कहानी वो फन्नी करीब वाली बात को भी कैसे सामने लाती है। हाँ। अल्लाह उस आम से नानबाई के भी उतना ही करीब था जितना इमाम अहमद के। उसका जो लगातार इस्तिग़फ़ार था वो उस कुर्बत को महसूस करने और अल्लाह की मदद को हासिल करने का जरिया बन गया। हाँ। और शायद एक और बात, उसके लगातार इस्तिग़फ़ार ने उसके दिल को ऐसा सुकून दिया था, ऐसी शिफा दी थी कि गरीबी के बावजूद उसके अंदर इतनी हिम्मत थी, इतनी मेहमान नवाजी थी कि उसने एक अजनबी को पनाह दी। हाँ, ये भी एक पहलू है। ये भी तो एक तरह से रूह की शिफा हुई ना। बिल्कुल, जिसके बारे में स्रोत बाद में बात करता है। वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, तो ये तो हुआ पहला किस्सा जिसने दिखाया कि कैसे एक अनोखी मुलाकात हुई इस्तिग़फ़ार की वजह से। अब स्रोत एक और मिसाल देता है ना। जी हाँ। आज के जमाने की। जी। जो इस ख्याल को और आगे ले जाती है और ज्यादा नाटकीय है ये कहानी। हाँ, ये डॉक्टर ईशान वाली कहानी है, एक मशहूर न्यूरोसर्जन। हाँ, तो कहानी ये है कि डॉक्टर ईशान किसी दूसरे मुल्क जा रहे थे। कोई बहुत जरूरी कॉन्फ्रेंस थी या शायद कोई ऑपरेशन। जी, प्लेन से जा रहे थे, लेकिन अचानक मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया। भयानक तूफान, बारिश। अच्छा। पायलट को मजबूरी में फ्लाइट को बीच रास्ते में ही एक छोटे से अनजान से एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा। इमरजेंसी लैंडिंग। अरे, तो डॉक्टर साहब तो फंस गए, उनका तो पहुंचना जरूरी था। हाँ, वो बहुत परेशान थे। उन्होंने एयरपोर्ट वालों से, पायलट से बहुत कहा सुना कि भाई कोई और इंतजाम करो, मुझे पहुंचना है, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। फिर आखिरकार किसी ने उन्हें सलाह दी कि जहां आपको जाना है वो यहाँ से सड़क के रास्ते कुछ घंटों की दूरी पर है, आप टैक्सी ले लो। चलो, कम से कम एक रास्ता तो मिला। हाँ, तो डॉक्टर ने टैक्सी ले ली और चल पड़े। लेकिन किस्मत देखिए, क्या हुआ? रास्ते में तूफान और तेज हो गया। बारिश इतनी जबरदस्त कि आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। बाप रे। और टैक्सी वाले ने भी एक सुनसान सी जगह पे गाड़ी रोक दी।
बोला मैं आगे नहीं जाऊंगा। हद हो गई। अब डॉक्टर ईशान क्या करें? अनजान जगह, तूफान। बिल्कुल फंस गए। उन्हें आसपास कुछ नजर नहीं आ रहा था, बस दूर कहीं एक हल्की सी रोशनी दिख रही थी, टिमटिमाती हुई। अच्छा, वो उसी तरफ बढ़े। देखा तो एक छोटी सी कच्ची सी झोपड़ी थी। जंगल जैसा इलाका होगा। हाँ बिल्कुल। उन्होंने सोचा कि चलो कम से कम तूफान थमने तक यहाँ पनाह मिल जाए। दरवाजा खटखटाया। किसने खोला? एक बुजुर्ग सी औरत बाहर निकली। डॉक्टर ने अपनी पूरी कहानी बताई, मजबूरी बताई और रात गुजारने की इजाजत मांगी। मान गई वो? हाँ, वो बहुत रहमदिल लग रही थी। उन्होंने डॉक्टर को अंदर बुला लिया। अंदर क्या देखा डॉक्टर ने? अंदर का मंजर बहुत ही सादा था। गरीबी झलक रही थी और डॉक्टर ने देखा कि झोपड़ी के एक कोने में जमीन पर एक बच्चा लेटा हुआ है। बच्चा? हाँ, और वो बीमार लग रहा था और वो औरत लगातार उसके पास बैठी थी, कुछ दुआ पढ़ रही थी और शायद उसका सर दबा रही थी। डॉक्टर ने हमदर्दी से पूछा कि अम्मा, बच्चे को क्या तकलीफ है? क्या बताया उन्होंने? औरत ने बड़ी मायूसी से बताया कि बेटा, इसको दिमाग की कोई गंभीर बीमारी है। यहाँ के जितने डॉक्टर थे सबने जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि बस सुना है कि दुनिया में एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वो शायद इसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत दूर हैं। उन तक पहुंचना, उनका इलाज करवाना, ये हमारे बस की बात नहीं। हम तो गरीब लोग हैं, बस अल्लाह से दुआई कर सकती हूँ। ये सुनकर डॉक्टर ईशान को कैसा लगा होगा? वो तो खुद न्यूरो सर्जन थे। हाँ, उन्होंने पूछा, अम्मा कौन है वो डॉक्टर, क्या नाम है उनका? हो सकता है मैं कुछ मदद कर सकूं या कम से कम उन तक आपकी बात पहुंचाने की कोशिश करूं। और फिर उस औरत ने नाम बताया? हाँ, और वो नाम सुनकर डॉक्टर ईशान के पैरों तले जमीन निकल गई होगी। क्या नाम बताया? उन्होंने कहा उनका नाम है डॉक्टर ईशान। अल्लाह अकबर, खुद उन्हीं का नाम? जी हाँ, खुद उन्हीं का नाम। ये वो लम्हा था जहाँ सारी कड़ियाँ जुड़ गईं। यकीन नहीं आता। स्रोत बताता है कि ये सुनते ही डॉक्टर ईशान सन्न रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, वो वहीं रो पड़े। जाहिर है वो समझ गए कि उनका ये सफर, प्लेन का खराब होना, इमरजेंसी लैंडिंग, तूफान में फंसना, टैक्सी का रुकना, ये सब कुछ भी बेवजह नहीं था। ये सब इसी पल के लिए हो रहा था। उन्होंने उस औरत से पूछा फिर? हाँ, उन्होंने रोते हुए उस बुजुर्ग औरत से पूछा, अम्मा जी, आप ऐसा कौन सा खास अमल करती हैं, ऐसी कौन सी इबादत करती हैं, ऐसी कौन सी दुआ मांगती हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे, डॉक्टर ईशान को, आसमान से नीचे उतारा, तूफानों से गुजारा और इस अनजान झोपड़ी तक खींचकर आपके पास पहुंचा दिया? क्या जवाब था उस्मा का? उनका जवाब बहुत ही सादा था लेकिन बहुत गहरा। उन्होंने कहा, बेटा, मैं कोई बहुत बड़ी इबादत करने वाली तो नहीं हूँ। मैं तो बस अपने गुनाहों की माफी मांगती रहती हूँ। इस्तगफार? हाँ, इस्तगफार करती हूँ और अल्लाह ताला से इस यतीम बच्चे के लिए दुआ करती हूँ। रो रो कर मांगती हूँ कि ए अल्लाह, तू ही कोई सबब पैदा कर दे, कोई रास्ता निकाल दे कि इस बच्चे का इलाज हो जाए। बस इतना ही? इस्तगफार और दुआ? जी। स्रोत में जो सुनाने वाले हैं वो कहते हैं कि ये कहानी उन्हें आज भी रुला देती है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे भी हो रहे हैं सुनकर। ये कहानी तो पहले वाले किस्से से भी ज्यादा हैरान करने वाली है ना? ये दिखाती है कि आज के इस मॉडर्न जमाने में भी जहां हम साइंस, टेक्नोलॉजी, लॉजिक पर इतना डिपेंड करते हैं, हाँ, स्रोत के मुताबिक अल्लाह के काम करने के तरीके हमारी समझ से, हमारी कैलकुलेशन से कितने परे हैं। बिल्कुल। ये कहानी असबाब बनने का एक जबरदस्त नमूना है। वही मतलब जरिया बनने का। हाँ, वो जाहिरी कारण, वो माध्यम जिनके जरिए अल्लाह अपना काम पूरा करता है। यहाँ देखो, प्लेन का बिगड़ना, तूफान का आना, टैक्सी वाले का इनकार करना, ये सब ऊपर से देखने में तो नेगेटिव चीजें लग रही थी, है ना? हाँ, मुसीबतें लग रही थी। लेकिन इस कहानी के संदर्भ में, इस कॉन्टेक्स्ट में, ये सब उस माँ की दुआ की कबूलियत के असबाब बन गए, राइट, जरिया बन गए। कमाल है। ये दिखाता है कि जो इंसान इस्तगफार करता है और दुआ पर अटूट यकीन रखता है, अल्लाह उसके लिए कैसे भी हालात को मोड़ सकता है। और स्रोत में इस कहानी के बाद एक बहुत ही पावरफुल बात कही गई है, कुछ ऐसा कि अल्लाह सिर्फ रहम करने वाला नहीं। हाँ, वो कहते हैं अल्लाह ताला इज नॉट जस्ट मर्सीफुल, ही इज पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स। मतलब हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह सिर्फ मेहरबानी नहीं है, उसकी ताकत का, उसकी कुदरत का कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। वो हमारी सोच, हमारे हर पैमाने से बहुत ज्यादा ताकतवर है। सही कहा। ये कहानी उसी बेपनाह कुदरत की एक झलक दिखाती है। बिल्कुल। ये सिर्फ दुआ की कबूलियत नहीं है, ये दिखाता है कि जब इंसान पूरी तरह से टूटकर
अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करता है, जिसे तवक्कुल कहते हैं, हाँ, तवक्कुल, तो अल्लाह उसके लिए कायनात की ताकतों को भी, निजाम को भी हरकत में ला सकता है, जैसा स्रोत बता रहा है। और शायद उस औरत का लगातार इस्तग़फ़ार करना ही था जो उसके दिल को मायूसी से बचाए हुए था। बिल्कुल, उसी ने उसके यकीन को जिंदा रखा हुआ था कि वो लगातार दुआ करती रही बिना उम्मीद छोड़े। तो अगर हम अब दोनों कहानियों को साथ में देखें, एक पुराने जमाने के इमाम की और एक आज के जमाने के डॉक्टर की, तो स्रोत इनके जरिए क्या कॉमन मैसेज देना चाह रहा है, क्या सबक है? मुझे लगता है दोनों कहानियों का निचोड़ यही है कि अटूट यकीन, तवक्कुल, हाँ तवक्कुल, और साथ में पाबंदी से लगातार इस्तिग़फ़ार करने की आदत। ये दो चीजें जब मिल जाती हैं तो जिंदगी में ऐसे दरवाजे खुल सकते हैं, ऐसे नतीजे सामने आ सकते हैं जो हमारी सोच, हमारी प्लानिंग, हमारी उम्मीद सबसे बिल्कुल परे हों। हाँ, और ये उस शुरुआती बात को भी मजबूत करती हैं कि गुनाहों से दूरी और अल्लाह से कुर्बत रिज़्क़ के दरवाजे खोलती है। चाहे वो रिज़्क़ इल्मी मुलाकात की शक्ल में हो या बच्चे के इलाज की जरिया की शक्ल में। बिल्कुल। और स्रोत के आखिर में एक और बहुत जरूरी बात कही गई है ना, जिसको शायद इन कहानियों की रोशनी में हम बेहतर समझ सकते हैं। कौन सी बात? वो कहते हैं इस्तिग़फ़ार इज नॉट जस्ट अबाउट सिंस, इट इज अबाउट हीलिंग योर सोल एवरी सिंगल डे। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। इसका क्या मतलब हुआ? इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाहों के लिए नहीं, ये रूह को रोजाना शिफा देने के बारे में है। जी, इसका गहरा मतलब ये है कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ हमारे पास्ट की गलतियों को मिटाने का टूल नहीं है। अच्छा, बल्कि ये एक मुसलसल अमल है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो हमारे आज को और हमारे आने वाले कल को बेहतर बनाता है। कैसे? ये हमारी अंदरूनी सेहत के लिए जरूरी है, हमारी रूहानी सेहत, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए। जैसे हम रोज नहाते हैं, अपने जिस्म को साफ रखते हैं, हाँ, वैसे ही हमारी रूह को भी तो रोजाना सफाई की जरूरत होती है, गुनाहों के बोझ से, दुनिया की फिक्रों से, नेगेटिविटी से, अपनी कमजोरियों से। सही बात है। तो इस्तिग़फ़ार रोजाना की बुनियाद पर वो हीलिंग, वो शिफा देता है, वो दिल को हल्का करता है, उसमें उम्मीद जगाता है और अल्लाह से जो हमारा कनेक्शन है उसको ताज़ा रखता है, उसको मजबूत करता है। और ये हमें वो फाइनी करीब वाली हकीकत भी याद दिलाता रहता है। बिल्कुल, और जो शैतान की तरफ से मायूसी आती है उसका तोड़ करता है। तो कुल मिलाकर आज हमने स्रोत में दिए गए इन दो वाकई ताकतवर किस्सों के जरिए ये समझने की कोशिश की कि इस्तिग़फ़ार को इतनी अहमियत क्यों दी गई है। जी, ये सिर्फ गुनाहों की माफी का टिकट नहीं है, हाँ, बल्कि ये रिज़्क़ के दरवाजे खोलने, नामुमकिन को मुमकिन बनाने, हाँ, और शायद सबसे बढ़कर हमारी रूह को रोजाना एक सुकून, एक शिफा, एक हीलिंग पहुंचाने का जरिया बताया गया है। बिल्कुल सही। और स्रोत का ये जो आखिरी नुक्ता है कि इस्तिग़फ़ार रूह की रोजाना शिफा है, हाँ, ये हमें सोचने के लिए एक बड़ा दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है मेरे ख्याल से। क्या सवाल? यही कि हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जिसमें इतनी भागदौड़ है, इतना तनाव है, इतने चैलेंजेस हैं, हाँ, वो तो है। इस सब के बीच अगर हम इस्तिग़फ़ार को सिर्फ एक रस्म की तरह नहीं, या सिर्फ गुनाह याद आने पर नहीं, बल्कि अपनी अंदरूनी सेहत के लिए, अपने रूहानी और ज़हनी सुकून के लिए एक रोजाना की प्रैक्टिस के तौर पर देखें, एक डेली हैबिट की तरह, हाँ, एक डेली हैबिट की तरह, तो इसका हमारी जिंदगी पर, हमारे नजरिए पर, हमारी मुश्किलों से निपटने की ताकत पर क्या असर पड़ सकता है। हाँ, ये वाकई एक सोचने वाली बात है। जी, ये एक ख्याल है जिस पे यकीनन और गौर किया जा सकता है अपनी अपनी जिंदगी के हिसाब से। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आप किताबों से जुड़ी और भी दिलचस्प बातें जानना चाहते हैं तो बुक बीट्स A to Z को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।